Assalamualaikum. Welcome to my channel Easy Physics with Arzu. I hope all of you are good and I will try my best to clear your concepts about physics. चलें जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का काफ़ी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड एक्यूरेटली। इस वेक्टर, स्केलर, फिजिकल क्वांटिटी, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स पीछे तमाम टॉपिक्स में, लेक्चर्स में दी गई है। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि जैसा कि कोरोना की वजह से आपको सिर्फ एक स्मार्ट सिलेबस दिया गया है, आप सिर्फ वही स्टडी ना करें, क्योंकि फौरी तौर पर तो आप उससे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में आगे जाएंगे, आपने किसी भी फील्ड में जाना है, तो आपको पीछे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसमें हमने क्या किया था? हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था, हमने दो वेक्टर का मतलब प्रोडक्ट लिया था और वो एक नई क्वांटिटी यानी स्केलर क्वांटिटी के बराबर था। दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब एक स्केलर क्वांटिटी होता है तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसी तरह जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करें या इनटू वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी, और हमें रिजल्टेंट यानी रिजल्ट में हमें एक नया वेक्टर मिले, हमें नई क्वांटिटी क्या मिले? एक थर्ड वेक्टर, तो वो कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको किसी किस्म की हैंडबुक या नोट्स या की बुक, गाइड, इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स खुद बनाएं। आप मेरी स्लाइड से अपने नोट्स बनाया करें ताकि जो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाए आपको पेपर में बहुत इजीली आए। अच्छा जी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है कि मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट लूं इनका, और वो एक नए वेक्टर सी के बराबर है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। अच्छा जी, इसकी मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब देखें, वेक्टर को डिनोट करने के दो तीन तरीके हैं, जिसमें एक या तो लेटर को बोल्ड कर दें या तो लेटर को बोल्ड कर दें या फिर उस लेटर के ऊपर एरो डाल दें या लेटर के नीचे एरो डाल दें या फिर बार डाल दें। ये देखें, मैंने इस ए के ऊपर बार डाली है, इस बी के ऊपर बार डाली है, इट मीन्स ये वेक्टर्स हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उनका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखें, मैथमेटिकली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन हैट। ठीक है, मैं एन हैट के बारे में भी आपको बताती हूँ, पहले हम इस डायग्राम को देखें। वेक्टर ए, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिला, उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो है सी, और उसका यूनिट वेक्टर है एन हैट। ठीक है, ये एन हैट क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में। अच्छा जी, और वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम की जा सकती है? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हमने राइट हैंड अपना लिया, वेक्टर ए पे रखें राइट हैंड, और
अपनी फिंगर्स को कर्ल करें वेक्टर बी की तरफ, एंड योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी एंड यूनिट वेक्टर एन हैट। देखें जैसे कि इस फिगर में देखें, इन्होंने वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ लेकर गए, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, बी पर अपना राइट हैंड रखा और अपनी फिंगर्स को कर्ल किया वेक्टर ए की तरफ, एंड इनका जो ये थंब है ना, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स पर। अगर हम वेक्टर ए पर रखें और बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो हमारा जो थंब होगा वो एन हैट यूनिट वेक्टर को शो करेगा, जो कि वेक्टर ए और बी तो सेम प्लेन में है लेकिन यूनिट वेक्टर इन दोनों से परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसा कि स्केलर प्रोडक्ट में होता था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता था, बट वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आती, बल्कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखें पिछली स्लाइड में, देखें अगर मैं वेक्टर ए पर राइट हैंड रखूं और बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूं तो थंब मेरा क्या होगा, इधर आउटवर्ड यानी ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर मैं बी पर वही राइट हैंड रखूं और ए की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं तो थंब की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये माइनस आया है। ठीक है, यानी अगर मैं राइट हैंड रूल के हिसाब से ए क्रॉस बी लूं तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी, तो जब मैं बी क्रॉस ए उसी राइट हैंड रूल से लूंगी तो थंब की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट आ जाएगी। इस वजह से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और इसलिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। उसके बाद आ गया एसोसिएटिव लॉ। तो ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी टू सेम वेक्टर्स है। अगर एक वेक्टर है और वैसा ही दूसरा वेक्टर ए है तो उन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 0 आ जाएगा? 0, अच्छा, और 0 क्या होता है? 0 एक नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर मतलब हैविंग 0 मैग्नीट्यूड और इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। 0 मैग्नीट्यूड का मतलब नल वेक्टर होता ही नहीं है। यानी नल वेक्टर क्या होता है कि एक वेक्टर अगर इस सिमत में है तो दूसरा वेक्टर उसके ऑपोजिट आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। यानी नल वेक्टर को हमने खुद से एज्यूम किया हुआ है, वो कुछ भी नहीं है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और 0 आ जाएगा तो हम उस 0 को स्केलर नहीं कहेंगे, हम उसको एक नाम दे देंगे नल वेक्टर का। इसी तरह अब हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर्स। आई हैट क्रॉस जे हैट इज इक्वल टू के हैट। जैसा कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इसी तरह उनके यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आई है तो बी का जे हैट है तो सी का हम के हैट ले लेंगे। यानी दो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, इसी तरह आई हैट क्रॉस जे हैट इज इक्वल टू के हैट, उसी तरह जे हैट क्रॉस के हैट इज इक्वल टू आई हैट, उसी तरह के हैट मल्टीप्लाई आई हैट इज इक्वल टू जे हैट। यकीन है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ, मजीद कुछ और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और वो पैरेलल हैं यानी सेम डायरेक्शन में है तो उनके दरमियान में थीटा होगा 0 डिग्री। जब थीटा होगा 0 डिग्री तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैथमेटिकल रिलेशन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। ये फर्क जरूर याद रखिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसमें यूनिट वेक्टर नहीं होता, जबकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट होता है। अच्छा जी, जब वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो मैं जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इधर पुट करूंगी, साइन 0 0 होता है। अगर आपको पेपर में याद ना रहे तो आप अपने कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन लिखें कैलकुलेटर पर, 0 लिखें और
रिजल्ट कैलकुलेट कर लें। साइन 0 0 पुट करेंगे तो ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो A क्रॉस B 0 यानी मिनिमम होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा? जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे। अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है और साइन 90 1 होता है। तो जब मैं साइन 90 यहाँ पुट करूंगी 1 तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, और ठीक है A भी आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। जबकि यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 और AB से मल्टीप्लाई होगा तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, यानी कि इसका मतलब है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैक्सिमम तब आता है जब वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, मीन्स के उनके दरमियान में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। अब उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ। टॉर्क, टॉय इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या है? इसकी एक एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट। और इसकी दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताई है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, यानी वेक्टर L इज इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। आप बस यही डाटा अपने पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट लिख कर आए, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, और दुआओं में जरूर याद रखिएगा।